नमस्कार, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। आज हम बातचीत करेंगे बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष अमरेंद्र तिवारी जी से और जानेंगे कि आने वाले इलेक्शन के क्या हालचाल चल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनका क्या कहना है इस विषय पर। सर नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी। भारतीय जनता पार्टी नोएडा विधानसभा से लगभग ये मान के चलो कि 200 प्लस से जीत हासिल करने जा रही है। जितने वोट पड़ेंगे 98-99% वोट जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। अदरवाइज कहीं कोई मैदान में है नहीं, टक्कर में कोई है नहीं। घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग बता रहे हैं हम तो भैया मोदी और योगी जानते हैं। कैंडिडेट भी नहीं कहते हम तो मोदी और योगी को वोट देंगे। हालांकि विधायक जी ने जितना काम किया है वो सराहनीय कार्य किया है। जहां हम खड़े हैं ममूरा, इस टाइम ममूरा में खड़े हैं। ममूरा में अच्छा खासा विकास हुआ है और विकास किया जा रहा है। ये लाल क्वार्टर हुआ करता था जिस साइड में हम खड़े हैं, अब ये पीला क्वार्टर हो गया। ये देन है योगी आदित्यनाथ जी की और पंकज सिंह की देन से। आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी के क्या कार्यों को लेकर प्राथमिकता रहेगी? देखिए, हमारी पार्टी की प्राथमिकता है, आपने एक चीज़ देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने एक शब्द बोला था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आपके सामने प्रमाण है 370, 35A, राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, मथुरा की बारी है। ऐसे विकास हिंदुत्व के लिए, देश के लिए कार्य कर रहे हैं। और यहाँ तक देखिए रोडों के जाल बिछ गए हैं, रोडों के जाल बिछ गए। इतने कार्य हो रहे हैं, शायद किसी सरकार में नहीं हुआ। आज़ादी के बाद पहला ऐसा मौका मिला है कि जो सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है। जन जन तक, घर घर तक सारी सुविधाएं मिल रही। लोगों को 2-2 हज़ार रुपये किसानों के लिए भी तिमाही जा रहे हैं। बहन बेटियों के लॉकडाउन के दौरान 500-500 रुपये जनधन के माध्यम से गए। उज्ज्वला योजना देख लीजिए, बिजली की योजना देखिए, जहाँ गांव-गांव कहीं बिजली कभी थी ही नहीं, घर घर बिजली है, घर घर शौचालय है। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं स्थापित करना इतना बड़ा देश में कर दिखाया, इतने देश को कर दिखाया। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। किसी सरकार ने नहीं किया, किसी सरकार ने किया, खाली हवाई घोषणा करके छोड़ दिया। किया कुछ नहीं, केवल हवाई छोड़ दिया। उद्घाटन गीता तो कोई भी काट सकता है, लेकिन काम करके दिखाना वही मर्दानगी होती, वही सच्चाई होती है। और भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आ रही है, समझ लो आ गई है। मैं तो 110% इस चीज़ से वो कन्फर्म हूँ कि हमारी सरकार बनी हुई है। हाँ, आने वाला टाइम ये सोच रहे हैं कि लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं, नौकरी, जैसे कि नौकरी, रोजगार, ये सब चीज़ें, उसकी भी एक मैपिंग चल रही है कि हम किस प्रकार से रोजगार देंगे। डिजिटल आप भी देख रहे हैं, डिजिटलाइज सब कुछ होते जा रहे हैं। आप भी पेटीएम, फोन पे, सब ये सब चीज़ें प्रधानमंत्री के आने के बाद ही सारी चीज़ें चालू हुई हैं। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी किसी भी व्यक्ति को कहीं नहीं दिखाई दे रही कि कोई परेशानी है। 2-4 लोग समाजवादी पार्टी के मैं कुछ जानने वाले हैं, कहते मेरी तो मजबूरी है, झंडा लगाना ज़रूरी है, लेकिन वोट तो हम देंगे मोदी को ही, योगी को ही। अब इतने में समझ जाइए, यहीं पे जिस जगह पे खड़े इसी जगह पे एक बसपा का नेता जान पहचान का था। मैंने इतना ही क्वेश्चन किया, यूपी में कहा बा, कह रहे हैं बाबा। अब इतने में समझ जाइए कि वो घूम रहे हैं, खाली किस लिए घूम रहे हैं? जाति पात और भेदभाव के लिए। मजबूरी उनकी है कि एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, लेकिन उनकी भी वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। ये 100% है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उसमें कोई शक नहीं है। सपा सरकार में आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, लोगों ने देखा है कि गुंडागर्दी, छीना झपटी, रिश्वतखोरी,
आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा करप्शन हुआ है, कौन सा ऐसा घोटाला हुआ है पिछले 5 सालों में? कोई घोटाला नहीं हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जितने हैं, किसी पे कोई आरोप नहीं है, किसी पे कोई आरोप नहीं है, किसी पे आरोप लगा हो कि कोई घोटाला हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, सबसे गर्व की बात करता हूँ, एक दिन छुट्टी नहीं लिया। इससे बढ़कर क्या होगा? रात को प्रधानमंत्री लगा रहे, देश के लिए लगा रहे। कभी विदेशों में जाते थे, मनमोहन सिंह जी, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, खड़े रहते थे, उनको जगह नहीं मिलती थी। आज प्रधानमंत्री जी जाते हैं, उनका स्वागत होता है। इस तरह स्वागत होता है कि एयरपोर्ट में वहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर रिसीव करने आता है पूरे दल बल के साथ। अब इतना देश का गर्व से मैं कह रहा हूँ कि सीना चौड़ा होता है अपने आप का कि हमारा प्रधानमंत्री किस लेवल पे जा रहा है, हमारा देश किस लेवल पे जा रहा है। आने वाला टाइम ये विश्व का नंबर 1 स्थान हासिल करेगा अगर प्रधानमंत्री जी हमारे ऐसे लगे रहे और जिस तरह लगे हैं और लगे रहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि झंडा फहराने वही प्रधानमंत्री हैं जो तपस्या करके सीधे लाल चौक तक जाने वाले हैं। तो हिम्मत और जिगरा कहते हैं, जिगर हिम्मत जिसके पास है वही कुछ काम कर सकता है। घोटालेबाज तो घोटालेबाज हैं, उनका तो काम है दलाली करना, घोटाला करना, छीना झपटी करना। कहीं रोड बने हैं तो उसमें जैसे कहते थे, राजीव गांधी ने कभी कहा था जमीन हकीकत क्या थी कि जमीन यहाँ से जाता है 1 लाख तो गांव में पहुँचता है 10 रुपये। बीच में खा जाते हैं, बीच में लोग खा जाते हैं, ठेकेदार खा जाता है, अधिकारी खा जाते हैं। आज के डेट में सबके जो भी है पूरा एकदम फेयर है। आप पोर्टल पे कितना पैसा खर्च हुआ, क्या हुआ, कहाँ कितना बना, उसकी इंक्वायरी आप पूरा अधिकारी से ले सकते हैं। अधिकारी से उस चीज़ का पूरा ब्यौरा ले सकते हैं और दे रहे हैं। मोदी जी पूरा दे रहे हैं। मोदी जी की सरकार में तो जितने भी मंत्री मिनिस्टर हैं सारे से ब्यौरा ले रहे हैं, सारे पदाधिकारी ब्यौरा ले रहे हैं। भाई क्या हुआ? मोदी जी खुद गाइड कर रहे हैं, योगी जी खुद गाइड कर रहे हैं। विधायकों की जितने, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ले लीजिए। अब कहाँ रह गए? धोबी को कुत्ता, ना घर का ना घाट का। मीडिया सांसद है, वो भी पता नहीं आगे हो सकता है तो रिश्ते अलग हो गए, वो जुड़े रहें। नहीं तो मैं भी समझ सकता हूँ कि वो कहाँ जाएंगी, कहाँ आएंगी। लेकिन जो भी देश हित के लिए है, हम तो यही कहेंगे कि देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, देश में ही रहना है, देश में ही खाना है, एक दिन देश में ही जाना है। तो इसलिए देश के लिए ही लड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी 10 न्यूज़ से बात करने के लिए। आपने अभी देखा कि तिवारी जी क्या कहना था यूपी इलेक्शंस को लेके। और मैं संवाददाता सौरभ, कैमरामैन नीलू के साथ, और आप देख रहे हैं 10 न्यूज़।